गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर को रीड आउट कर लिया था और इस लेसन की स्टोरी के बारे में जाना था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे हम इसके क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, जिसमें कि हमने ये बताना है कि किंगडम ऑफ फूल्स में क्या स्ट्रेंज बात थी। ठीक है, तो स्ट्रेंज क्या था वहाँ पे कि वहाँ पे जो काम डे में होता था वो रात को करते थे, और जो काम रात को होता था उसे हम डे में करते थे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने बुक्स को देख कर भी कर सकते हो। ओके, तो इसलिए वो आप क्वेश्चन खुद ही करोगे। एंड देन हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन अब। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इट इज़ गुड आइडिया, इज इट अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के गया है कि जो डिसाइपल होता है वो वहाँ पे उस राज्य में, यानी मूर्खों के साम्राज्य में रहने की बारे में क्यों डिसाइड करता है, और क्या ये उसका आइडिया सही था या बुरा था। ओके, तो हमने बताना है, जैसा कि आपको पता था कि वो जो शिष्य था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का शौकीन था, और जब उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं, तो इसलिए उसने डिसाइड की कि वो यहीं पे रहेगा। बट उसका जो गुरु होता है वो उसको बताता है कि दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल्स। ओके, सो इट इज़ नॉट बेस्ट टू लिव हेयर। ओके, तो उसी कारण क्या था, ये जो आइडिया था वो सही नहीं था। तो आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही वाज डिलाइटेड इन एवरीथिंग। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हर चीज़ सस्ती थी, इसलिए वो वहाँ पे हर एक चीज़ में डिलाइट खुशी महसूस कर रहा था। अस और वहाँ पे क्या था, जितनी भी चीज़ थी वो सस्ती थी। अ सिंगल डूडू एंड एवरीथिंग वाज वेरी चीप। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हर चीज़ की कीमत क्या थी, एक सिंगल डूडू, जो कि कन्नड़ के एक करेंसी है। ठीक है, कन्नड़ में पैसे को बोलते हैं हम डूडू। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, और सब कुछ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। ऑल दैट ही वांटेड वाज गुड एंड वेरी चीप। तो जो भी चीज़ चाहता था तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुरु स्टेइंग देयर वाज नॉट ए गुड आइडिया एज दे वर ऑल फूल्स एंड सो ही फेल्ट सिचुएशन वुड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड वाज नॉट श्योर what दे विल डू इन द फ्यूचर। तो अब गुरु क्या था, अपने शिष्य को बताता था कि ये तो मूर्खों का राज्य है, और ये पता नहीं है कि ये जो सिचुएशन है वो कब तक ऐसी रहेगी। ठीक है, कब तक मूर्खों का शासन वहाँ पे रहेगा, और हमें ये पता भी नहीं है कि वो नेक्स्ट हमारे साथ क्या कर देंगे। बट जो गुरु है, जो शिष्य है, गुरु की बात को नहीं मानता है और वहाँ से वो चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, नेम ऑल द पीपल हु वर ट्राइड इन द किंग कोर्ट्स एंड गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल। तो हमें उन लोगों के बारे में बताना है जो कि वहाँ पे राजा के दरबार में बुलाए गए थे। ठीक है, और उनका रीजन भी बताना है कि वो वहाँ पे क्यों बुलाए गए। ओके, तो आपको पता है कि पहले एक चोर का भाई वहाँ पे आता है, उसके बाद वहाँ पे एक ब्रिकलेयर आता है, देन अ डांसिंग गर्ल, एंड आफ्टर दैट गोल्ड स्मिथ, एंड लास्टली मर्चेंट। ओके, सो देखते हैं कि आगे लेसन में, सॉरी आगे क्वेश्चन में क्या बनता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो तो यहाँ पे हम सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे लाइन देके ये इसको हम एक पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉलोइंग पीपल्स वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। तो ऐसे लोग थे जो राजा के दरबार में बुलाए गए, वो थे द मर्चेंट हुज हाउस वाज वर्गल। ठीक है, तो वो व्यापारी इसके घर में क्यों हुई थी, चोरी हुई थी। वर्गल का मीन क्या होता है, चोरी करना। बिकॉज हिज हाउस वॉल वॉज वीक एंड इट फेल अपॉन द बर्गुलर एंड किल्ड हिम। ओके, तो क्या हुआ, क्योंकि उसके घर की दीवार काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, और दीवार कमज़ोर होने के कारण ये जो वहाँ पे चोरी कर रहा था, ठीक है, बर्गुलर, उसके ऊपर वो गिर गई और वो मर गया। सेकंड था ब्रिकलेयर हु बिल्ट द वॉल। तो सेकंड पर्सन कौन वहाँ पर ट्रायल किया गया था, जो ब्रिकलेयर था यानी मेसन था। ठीक है, या हम हिंदी में बोल सकते हैं मिस्त्री था, जो कि उसने की ये दीवार बनाई थी। बिकॉज ही बिल्ट अ वॉल विच वॉज वीक एंड विच कोलैप्स किलिंग द बर्गलर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, जो सेकंड पर्सन है वो वहाँ पे बच्चे सॉरी ब्रिकलेयर होता है, जिसने की ये दीवार बनाई होती है, और इसकी बनाई गई दीवार के कारण ही उस चोर की मौत हो जाती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है द डांसिंग गर्ल। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल को वहाँ पे क्यों बोला जाता है, बिकॉज शी डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, क्योंकि उसने क्या किया था, डिस्ट्रैक्ट किया था किसको, ब्रिकलेयर को, विद हर जिंगलिंग एंकर, मीन्स उसकी जो पायल थी उसकी आवाज़ से, ठीक है, पायल की झनकार से। वाई वॉकिंग अप एंड डाउन, की वो रोड पे क्या कर रही थी, बार बार अप एंड डाउन कर रही थी। वेयर ब्रिकलेयर वॉज लेइंग द वॉल, जहाँ पे जो ब्रिकलेयर था वो अपनी इस दीवार को बना रहा था। एंड द नेक्स्ट वन इज द गोल्ड स्मिथ, बिकॉज ही डिडंट कंप्लीट द डांसिंग गर्ल ऑर्डर ऑन द टाइम एंड सो शी
वॉकिंग अप एंड डाउन, ठीक है। आगे बताता हूँ आपको क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो गोल्डस्मिथ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। आप इतने लिखोगे गोल्डस्मिथ बिकॉज ही डिडंट कंप्लीट द डांसिंग गर्ल ऑर्डर। ओके, फर्स्ट इसके आगे आपने लिखोगे, इतना काफ़ी है ये। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ तक लिखना है ये, ठीक है, यहाँ तक लिखना आपने। सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। तो राजा के अनुसार कि जो वास्तव में जो दोषी व्यक्ति था वो कौन था। ओके, वो हमें पता लगाना है कि जो दोषी था वो कौन था। अकॉर्डिंग टू द किंग वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। ओके, सो आंसर लिख सकते हैं हम, द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग वाज इज द मर्चेंट। सो ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि जो रियल दोषी होता है, जो रियल कल्प्रिट होता है अकॉर्डिंग टू किंग, ही वॉज द मर्चेंट, because although his old father was the murderer, he was dead and someone had to be punished in his place। क्योंकि वो क्या था, ओल्ड मर्चेंट का पिता होता है और वो तो अब मर गए होते हैं, तो इसके कारण अब किसी न किसी को सजा देनी पड़ेगी। तो राजा क्या डिसाइड करता है कि जो मर्चेंट है वो ही क्या है, रियल कल्प्रिट है। ही एस्केप द पनिशमेंट बिकॉज ही इज टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, ठीक है। तो अभी वो मर्चेंट था, वो किस तरह उस सज़ा से बच जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। और उस वो जो फंदा होता है फांसी का, उस पर वो क्या होता है, फिट ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पास किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। व्हाट वर द गुरु वर्ड ऑफ विजडम। तो गुरु ने जो अपने शिष्य से क्या वर्ड कहे थे, ठीक है, जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे। वन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम। और डिसाइपल को ये वर्ड कब आए, याद आए, ठीक है। तो द गुरु वर्ड्स ऑफ विजडम वर्ड दैट इट वाज द सिटी ऑफ फूल्स, ठीक है। तो गुरु ने बताया था कि ये जो मूर्खों का शहर है, he advised the disciple to leave it because he would not know what they would do next। तो अब जो गुरु है वो अपने शिष्य को सलाह देता है कि हमें इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या कर देंगे। ओके, द डिसाइपल रिमेंबर दिस व्हेन ही वाज गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। ओके, तो डिसाइपल इस वर्ड, इन लाइंस को कब याद करता है, जब उसको सजा दी जाने वाली होती है। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव डिसाइपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तरह जो गुरु है अपने उस शिष्य को बचाता है। सो हम लिख सकते हैं, द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर टू बी किल्ड फर्स्ट। तो अब गुरु क्या करता है, राजा को कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले वो क्या करेगा, पहले मरेगा, या उसकी पहले मरने की इच्छा है। देन फर्दर द किंग ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग द किंग इन द नेक्स्ट इन क्रिएशन। तो आगे वो क्या करता है, देन यहाँ पे होगा, देन टू फर्दर कंफ्यूज द किंग ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग द किंग इन द नेक्स्ट इनकर्नेशन, ठीक है। तो अभी ये जो गुरु है उस शिष्य को, उस राजा को बताता है कि जो पहले मरेगा उसको क्या होगा, अगले जन्म पे, अगले जन्म में वो यहाँ का दोबारा से राजा बनेगा, ठीक है। तो अपेरेंटली इट मे बी अ केस ऑफ योर लाइफ टू सेव योर डियर्स वन लाइफ। तो ये जो केस था, ये सिर्फ, ये ऐसी बात सिर्फ गुरु ने इसलिए की थी ताकि वो अपने शिष्य को बचा सके। ओके, वट इफ वी गो डीपर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सेज इज ट्राइंग टू सेव एवरीबॉडी लाइफ इन द किंगडम। तो अगर हम इसको एक डीपर मैनर में सोचें, तो जो गुरु था वो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को बचाना चाहता था इस मूर्ख राजा से। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे, अल्टीमेटली ही एबल टू पुल एवरीबॉडी ऑन द मिजरी ऑफ द लिविंग इन द किंगडम, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद जो राजा होता है, ठीक, सॉरी, शिष्य जो गुरु होता है वो राजा को इस तरीके से वो फांसी पे चढ़ा देता है, और जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको मरने से बचा लेता है। ओके, सो तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े, तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं, साथ में लर्न भी कर लेने हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम
जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, फिलहाल के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो।